आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारा चैप्टर नंबर 7 बर्थ, जो कि स्नैपशॉट बुक का चैप्टर है, आपको पता ही होगा। और देखो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इग्नोर मत करना। और जब तुम पढ़ रहे हो ना तो कुछ और काम मत करते रहना, फिर बाद में बोलोगे भाई समझ में नहीं आया। मतलब तुम्हारी दुनिया, मतलब तुम्हारी जो दिमाग है वो अलग दुनिया में रहेगी, और तुम वीडियो देखोगे तो समझ में नहीं आ सकता है, हो सकता है। बट बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो तब कुछ नहीं कर सकते, तुम आइंस्टाइन टाइप के आदमी हो तो। हाँ, तो मेन अब चैप्टर के अंदर घुसते हैं। उससे पहले बता दे रहा हूँ, अगर तुम लोग मेरे चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब के बटन को दबा के एंड घंटा वाला आइकन ऑल पे सेट कर देना, अगर तुम लोग को ये वीडियो अगर समझ में आता है एंड पसंद आता है तो, ठीक है? कोई जबरदस्ती नहीं है। और हाँ, इस वीडियो के लाइक है मैं 4K लाइक्स उम्मीद करता हूँ तुम लोग कंप्लीट करवा सकते हो। उम्मीद करता हूँ तुम लोग 2021 के जुलाई से पहले कंप्लीट करा दोगे, उम्मीद है। बस अब देखते हैं, करते हैं। और हाँ, इंस्टा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे तुम्हें मेरा नेम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो अगर मन तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है? ये जो स्टोरी है बर्थ, इसे लिखा है AJ क्रॉनिन ने, और ये जो चैप्टर है ये एक छोटा सा पार्ट है एक बड़े से नोवेल का, जिसका नाम है द सिटाडेल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इस स्टोरी में यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? ये कहानी है एक डॉक्टर के बारे में, जो कि एक बच्चे को, यानी कि जन्म लिए हुए बच्चे को बचाता है, जो कि जन्म लेने के बाद बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, यानी कि सब मान गए थे कि वो मर चुका है। उस बच्चे को ये बचाते हैं, यानी कि समझ लो वापस से जिंदा कर देते हैं, उस टाइप से। तो इससे पहले कि हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, हमें सब कैरेक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सबसे पहले है डॉक्टर एंड्रयू मैनसन। तो देखो, तुमको इनके नाम से लग रहा होगा कि इनके पास कोई मैनसन वैनसन है। नहीं यार, ये उतने अमीर आदमी नहीं है, ये एक नॉर्मल आदमी है, एक डॉक्टर है जो कि डॉक्टर पेज के अंदर काम करते हैं। पर बात ऐसा है कि जो डॉक्टर पेज है वो एक्चुअली पैरालाइज्ड है, बीमार है, तो वो अपना डॉक्टरी का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सो उनका जो सारा काम है वो कौन संभालता है? डॉक्टर एंड्रयू ही संभालते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा यंग है, हार्ड वर्किंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, इफिशियंट है, और मतलब समझ लो अच्छे टाइप के इंसान है। फिर हम बात करते हैं जोई मॉर्गन के बारे में, जो कि हमारा सेकंड कैरेक्टर है। अब जो जोई मॉर्गन है वो एक ड्रिलर का काम करते हैं माइंस एरिया में, एंड तुमको पता ही होगा कि ड्रिलर का माइंस एरिया में क्या काम होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर तोड़ना, यही काम होगा। तो ये यही करते हैं। और ये जो है ये एक स्मॉल से वेलिस टाउन में रहते हैं, और इनका शादी का 20 साल हो चुका है, पर इनके यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि इनका कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है? और फिर इनकी वाइफ है जिसका नाम है मिसेस मॉर्गन, जो कि जोई मॉर्गन की वाइफ है, और वो अपना पहला बच्चा को एक्सपेक्ट कर रही है, जो कि इनका पहला बच्चा होने वाला है 20 साल बाद। अब देखो, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि 20 साल तक इनका बच्चा क्यों नहीं हुआ है। इनका बहुत सारा रीज़न हो सकता है इसका। अगर तुम लोग को ज़्यादा पढ़ने का मन है तो तुम लोग पढ़ सकते हो द सिटाडेल बुक को, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स आने ही वाला है, तो फिर पहले ही बता दिया। हाँ, अब हम बात करते हैं हमारे चौथे कैरेक्टर के बारे में, जो कि है मॉर्गन्स मदर, यानी कि मॉर्गन्स की मॉम है, जो कि एक टॉल लेडी है, 70 ईयर्स ओल्ड है, और उनके जो बाल है वो थोड़े थोड़े ग्रेइस हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है द मिड वाइफ। ये कौन है? ये एक्चुअली नर्स है, जो कि काम करती है अंडर किसके? डॉक्टर एंड्रयू के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नर्स है, पर लेकिन ये जो है ये बहुत ही हेल्पलेस है, फियरफुल है, और अनट्रेन्ड टाइप की बिहेव करती है। इवन दो शी इज एक्सपीरियंस्ड, पर वो अनट्रेन्ड टाइप की बिहेव करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जल्दी हार मान जाती है। फिर लास्ट कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिस्टाइन, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर एंड्रयू भैया की गर्लफ्रेंड। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हो रहा है कि वो जो डॉक्टर एंड्रयू है वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और उनका जो इवनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उन्होंने अपना जो इवनिंग है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया था, और हो सकता है उनका और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गया हो किसी बात को लेके, इसलिए उनका जो इवनिंग था वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और जब वो अपने घर को पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि जो जोई मॉर्गन होते हैं वो उनके घर के पास उनका पिछले 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, और उनके घर के पास की जो छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर नीचे बार बार कर रहे हैं, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है।
पर वो जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू को देखते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील होता है और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको देख के बहुत ही ज़्यादा ग्लैड फील किया, यानी कि खुश हूँ। और उसके बाद कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे साथ मेरे घर चलिए कि मेरी वाइफ को आपकी ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये टाइम रात के मिडनाइट का था, यानी कि रात 12 बजे का था। यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू जोई मॉर्गन को कहते हैं कि प्लीज़ तुम 2 मिनट वेट करो और उसके बाद एंड्रयू अंदर जाते हैं और अपना सामान लेके बाहर आते हैं। अब यहाँ पे बता दूं कि जो एंड्रयू चचा थे वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलूं पर्सपेक्टिव टाइप के पर्सन थे, यानी कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते थे अपने दिमाग का यूज करके। पर लेकिन उस दिन उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से, जिसके कारण वो उस दिन बहुत ही ज्यादा डल और लिस्टलेस दिख रहे थे। बस यही नहीं था, प्रॉब्लम और भी था। वो ये था कि वो जो नाइट था वो बहुत ही ज्यादा कूल, डीप और मिस्टीरियस था, क्योंकि बस था उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कूल, डीप और मिस्टीरियस नाइट है। और फिर वो बताते हैं कि ये जो रात है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ डॉक्टर ये उनका फर्स्ट केस होने वाला था ब्लेनली में। अब देखो जोई मॉर्गन जो होते हैं वो डॉक्टर एंड्रयू को लेके अपने घर नंबर 12 में पहुंचते हैं, जो कि था ब्लेना टेरेस पे, ठीक है। और वहाँ पे वो पहुँचने के बाद बोलते हैं, यानी कि जोई मॉर्गन डॉक्टर एंड्रयू को बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे उम्मीद है कि तुम सब संभाल लोगे। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे एक पहले स्टेयर केस होता है। फिर स्टेयर केस से जब वो घुसते हैं रूम के अंदर तो वो जो रूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, लेकिन पुअरली फर्निश्ड होता है, यानी कि अच्छा से फर्निश्ड नहीं होता है, यानी कि फर्नीचर अच्छा से नहीं था। और इवन वहाँ पे लाइट सोर्स भी ढंग से नहीं था। और वो जैसे ही रूम के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे जोई मॉर्गन की मॉम होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉल होती है और उनके जो हेयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेस टाइप के हो जाते हैं। और उनकी मॉम का जो एज था वो अप्रॉक्स 70 के था, यानी कि 70 साल, यार समझ लो। और उस रूम में मिडवाइफ भी थी। अब तुम लोग को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मिडवाइफ क्या होता है। मिडवाइफ समझ लो नर्स जैसी होती है, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसका हेल्प करने के लिए, केयर करने के लिए, या ऐसे ही कुछ समझ लो। अब देखो वो जो टाइम था वो वेटिंग पीरियड था, यानी कि अभी बच्चा होने में थोड़ा टाइम बाकी था। तो जो जोई मॉर्गन की मॉम होती है वो काफ़ी एक्सपीरियंस थी। उन्हें लगा कि जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर भाग जाते हैं वेटिंग पीरियड के टाइम में, ये बोल के कि अभी बच्चा होने में टाइम है तो वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। पर यहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू क्लियर कर देते हैं जोई मॉर्गन की मॉम को कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो बस चाय पियेंगे नीचे में और वापस अपने काम पे लग जाएंगे। फिर डॉक्टर एंड्रयू नीचे जाते हैं, चाय पीते हैं किचन में जाके, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। और वो बोलते हैं कि उन्हें उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, उन्हें काफ़ी ध्यान लगा के काम करना होगा और वो 1 घंटा के लिए भी सो नहीं सकते। फिर 1 घंटा बाद डॉक्टर एंड्रयू वापस से ऊपर की तरफ जाते हैं, रूम के अंदर घुसते हैं और पेशेंट की कंडीशन को देखते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि अभी भी टाइम बाकी है, यानी कि अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। फिर वो वापस से नीचे आते हैं किचन में। फिर वहाँ पे जहाँ जो फायर प्लेस होता है, जहाँ आग जल रही थी, वहाँ पे वो जाके आराम से बैठ जाते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि वो जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है, क्योंकि उन्हें जो फायर जल रहा है उसका साउंड भी उन्हें आ रहा है, और जो वॉल में जो क्लॉक लगा हुआ है उसका टिक टॉक का भी साउंड उन्हें अच्छे से सुनाई दे पा रहा था। और ये सब के अलावा उन्हें एक और चीज़ की साउंड आ रही थी, यानी कि आवाज़ आ रही थी, जो कि कोई और नहीं थे, जोई मॉर्गन की चलने की आवाज़ आ रही थी उनके घर के बाहर, जो कि बोले कि वो घर के अंदर नहीं घुसेंगे, वो उनका वेट करेंगे जब तक कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाता है। फिर वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो जोई मॉर्गन की मॉम होती है वो वहाँ पे आके बैठ जाती है बिल्कुल मोशनलेस, और उनकी जो आंख थी बाबा रे बाबा बहुत ही ज्यादा वाइज थी और बिल्कुल अलाइव का मतलब कि वो इतनी ओल्ड लेडी थी, फिर भी उन्हें बिल्कुल भी उनके आंखों को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, और बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस टाइप से। अब यहाँ पे जो डॉक्टर एडवर्ड है ना, उन्हें शाम की कुछ बातें याद आने लगती है, जो कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताई थी, और उनसे कुछ गलती हो गई थी या फिर जो भी बहस उनके दोनों के बीच में हो गई थी, उन्हें वो सब याद आती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि इंस्टेंटली ये सब याद करने के बाद उन्हें 3 छोटी छोटी कहानियां याद आती है, ठीक है। सबसे पहला स्टोरी जो है वो है ब्रैमवेल के बारे में, जो कि अपनी वाइफ को लेके, ब्रैमवेल एक आदमी का नाम है जो कि अपनी वाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट उनकी जो वाइफ है उन्हें चीट कर रही है, डिसीव कर रही है, इवन दो वो अपनी वाइफ को प्यार करते हैं। फिर सेकंड कहानी उन्हें याद आती है, जो कि एक इंसान पे जिनका नाम है एडवर्ड पेज, जिनकी जो वाइफ थी जिनका नाम है स्रेविस ब्लाउडेन, ठीक है, ब्लाउडेन नाम है, हाँ सही यही नाम है। तो एक आदमी है जिनका नाम है एडवर्ड पेज, जिनकी वाइफ है सर्विस ब्लाउंडवेन, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है, उनसे हमेशा झगड़े करते रहती है। फिर भी एडवर्ड पेज जो है वो अपनी वाइफ के साथ ही है। और उन्हें एक और कहानी याद आती है, जो कि थर्ड और आखिरी कहानी थी, जो कि डेनी के बारे में थी, जो कि अपने वाइफ से दूर हो चुके हैं,
बिकॉज ऑफ फलना ठिकाना रीजंस, ठीक है, जो कि हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे डॉक्टर एडवर्ड बता रहे हैं कि देखो ये जो 3 एग्जाम्पल्स और स्टोरी उन्होंने बताया, तीनों बहुत बड़ा फेलियर है मैरिजेस का, जो कि मैरिज तो कर लिए हैं बट एक दूसरे के साथ हैप्पीली नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और बस नाम का मैरिज यानी कि मैरिज है, ठीक है, यानी कि मैरिज पर्सन है। क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ जो भी है, ठीक है, तुम्हें समझ में आया ना, बस मतलब चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डॉक्टर एडवर्ड होते हैं वो आराम से अपने पैर को स्ट्रेच करके सिर झुकाकर जमीन को देखते हुए उस फायर प्लेस के पास बैठे हुए रहते हैं और काफी देर तक वहां पे वो ऐसे ही स्टिल बैठे रहते हैं। पर जो डॉक्टर एडवर्ड होते हैं उनके माइंड में कौन चल रहा होता है बार बार, क्रिस्टीन 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 क्रिस्टीन, यानी कि उनके जो थॉट्स है वो चारों तरफ बस क्रिस्टीन से रिलेटेड भरे हुए रहते हैं, यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे सुजैन की मदर आती है और कहती है कि आप प्लीज सुजैन को क्लोरोफॉर्म ना दे क्योंकि इससे उसके बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ सकता है। डॉक्टर एंड्रयू अच्छे से उनकी मॉम को समझाते हैं कि क्लोरोफॉर्म से कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और ये उनके लिए अच्छा ही होगा और उन्हें ज्यादा पेन फील नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक मिथ और गलती जो मैं शायद गलती अगर पीछे बोल दिया होगा तो मैं उसे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मिसेस मॉर्गन की मदर है, ठीक है, मिस्टर मॉर्गन की मदर नहीं है, ठीक है। मिसेस मॉर्गन यानी कि कौन, सुजैन की मदर है। ये जो बड़ी वाली लेडी है ना, जो टॉल लेडी है जिनका बाल ग्रे है, ओल्ड लेडी है, 70 साल की है, ये किसकी मदर है, मिसेस मॉर्गन यानी कि सुजैन की मदर। अब बारी है ऑपरेशन की, यानी कि ऑपरेशन का टाइम है यार, अब किया जाएगा ऑपरेशन। तो इससे पहले कि ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे फलना ठिकाना, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके क्लिक करो, आप आगे